ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर जो चंद्रमा पर अभी रोवर भेजा गया था तो चंद्रमा पर रोवर खराब हुआ तो इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि हम धरती पर से रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। धरती पर से रोवर को रिपेयर किया जा सकता है लेकिन ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। यह देश की जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। किसी सरकार को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि कह देता है कि अब की बार 400 पार। यह हिम्मत आती है ईवीएम से। अमेरिका में एक जगह है लॉस वेगास में हैकर्स का जो सम्मेलन होता है, जो समिट होता है हैकर्स का, हाँ, सम्मेलन में जो है ईवीएम को हैक करके दिखाया जाता। आज तक ऐसा कोई ईवीएम नहीं बना है जिसको हैकर्स ने हैक नहीं किया। मैं पूरे देश के बहुजनों से अपील करता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह आखिरी दौर है। लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रही है। आप भी ऐसे में करीब है, किस तरह से देख रहे हैं कि ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे? ईवीएम बैन करना क्या संभव है? देखिए क्या है कि मैं ईवीएम के पूरे मसले को राजनीतिक मसले की तरह देख ही नहीं रहा। मैं ईवीएम के मसले को एक सामाजिक मसले की तरफ देखता हूं। और आप सामाजिक भी छोड़ दीजिए, मैं ईवीएम के मसले को अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखता हूं। भारत की एक जनता के तौर पर 140 करोड़ की आबादी वाला देश का मैं नागरिक हूं और एक जनता के तौर पर मुझे यह लगता है कि अगर मैंने चुनाव में किसी को वोट दिया है तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा वोट आखिर मिला किसे, मेरा वोट उस उम्मीदवार, उस प्रत्याशी को गया कि नहीं जिस प्रत्याशी को मैंने वोट दिया है। ये हम चाहते हैं जनता के रूप में जानना और जनता के तौर पर यह मेरा मौलिक अधिकार है और ऐसा ही होने से रोका जा रहा है। ईवीएम में जब हम बटन दबाते हैं तो 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में दिखता है पर्ची, उसके बाद गायब। जो चिप है उसका दोबारा आप जो है आप रिकाउंट नहीं कर सकते अगर ईवीएम पर आपको डाउट है तो। और तर्क ये देते हैं कि ईवीएम को हैक किया ही नहीं जा सकता। एक बात मैं अभी बार बार कर रहा हूं, हर बार कह रहा हूं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर जो चंद्रमा पर अभी रोवर भेजा गया था तो चंद्रमा पर रोवर खराब हुआ तो इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि हम धरती पर से रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। धरती पर से रोवर को रिपेयर किया जा सकता है लेकिन ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। यह देश की जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। हम इस बात से सहमति नहीं रखते, हम इस बात को नहीं मानते। हमारा मानना है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और चूंकि यह सामाजिक संगठन से हम जुड़े हुए लोग हैं, हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ लगातार पिछले 1 दशक से ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। ईवीएम हमें हमेशा से संदिग्ध रहा है। हमने चाहे रामलीला मैदान का हमारा जो है रैली रहा हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कार्यक्रम रहा हो, चाहे देश की राजधानियों में हमने जो राज्य स्तर जो भी कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन कराए, उन तमाम सम्मेलनों में हमने ईवीएम के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। ईवीएम हमारे लिए तो कम से कम एक सामाजिक तौर पर, एक अम्बेडकरवादी होने के नाते ईवीएम हमारे लिए कोई मुद्दा राजनीतिक नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। इसलिए हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 1 दशक से तमाम छोटे बड़े कार्यक्रम करने के बाद पूरे देश से अम्बेडकरवादी लोग जुड़े, संविधानवादी लोग जुड़े, लोकतंत्र पसंद लोग जुड़े। आखिर आप सोच कर देखिए कि किसी सरकार को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि कह देता है कि अब की बार 400 पार। यह हिम्मत आती है ईवीएम से और यह हिम्मत किसी से नहीं आती है। पूरी दुनिया में तमाम जितने भी देश हैं, जितनी भी सरकारें काम कर रही है, किसी सरकार ने आज तक नहीं कहा होगा कि इस बार हम इतनी सीटें लाएंगे और इतनी सीटें लाएं। ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है, ये ईवीएम का कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और अब देश की जनता यह समझने लगी है। चुनाव के दौरान हम ऐसे सैकड़ों घटनाओं को मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जिस प्रत्याशी ने वोट दिया अपने बूथ पर, उस प्रत्याशी को अपना ही वोट नहीं मिला। ये घटनाएं आम हैं।
ईवीएम पकड़ा जाना, गाड़ियों में बीजेपी नेताओं के गाड़ियों में ईवीएम पकड़ा जाना, बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए की गाड़ियों में ईवीएम पकड़ा जाना आम बात है। और सबसे दिलचस्प इसमें यह है कि ईवीएम के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर अभी चुनाव जीत रही है। तो ईवीएम का भरोसा वह बनाने के लिए कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। अमेरिका में एक जगह है लॉस वेगास में हैकर्स का जो सम्मेलन होता है, जो समिट होता है हैकर्स का, हाँ, सम्मेलन में जो है ईवीएम को हैक करके दिखाया जाता। आज तक ऐसा कोई ईवीएम नहीं बना है जिसको हैकर्स ने हैक नहीं किया। दुनिया के तमाम देश, इनमें वो देश भी शामिल हैं जिस देश में ईवीएम बना, किसी भी देश में अब ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत क्या अमेरिका, जर्मनी, चाइना और रूस, जापान से आगे हो गया है टेक्नोलॉजी के स्तर पर? दूसरा एक अफवाह और भ्रम सत्ता द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह फैलाया जाता है कि ईवीएम से चुनाव कराना सस्ता है और बैलेट पेपर से चुनाव कराना महंगा है। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस भ्रम को भी दूर कर देना चाहता हूं। ईवीएम से चुनाव कराना महंगा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना सस्ता है। बैलेट पेपर की छपाई लोकल स्तर पे, जिला स्तर पे भी हो जाती है, लेकिन ईवीएम को ढो कर ले जाया जाता है, उसका मेंटेनेंस महंगा है, उसका जो पूरा जो क्रोनोलॉजी है, ईवीएम का पूरा जो सिस्टम चलता है वो एक्सपेंसिव है। बैलेट पेपर बहुत सस्ता है, इसलिए चुनाव हर हाल में बैलेट पेपर से होना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बैलेट पेपर पर बना रहे। हम लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के मुद्दे पर देश भर में कार्यक्रम करते हुए अभी यह देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। अभी पिछले 31 तारीख को वाम सेप के द्वारा वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में एक बड़ा जो है ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, जिसमें आप बहुजन मीडिया के साथियों ने भी जिस प्रोटेस्ट को कवर किया, उस प्रोटेस्ट के बाद वामसेप और अखिल भारतीय परिसंघ, वामसेप के अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज जी। दोनों बहुजन नेताओं ने, जो बहुजन समाज के नायक माने जाते हैं, दोनों नेता ईवीएम के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ईवीएम के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। और हम बहुजन संगठन के तौर पर ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज के एक नागरिक के तौर पर भी, जो वामन मेश्राम और डॉक्टर उदित राज जी एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है, मुझे लगता है कि पूरे देश के बहुजन समाज को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत का दो सबसे बड़ा संगठन, बहुजन संगठन अगर कोई है तो वो परिसंघ है, वो वामसेप है। आने वाले, मैं बहुत जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं, आने वाले 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय परिसंघ, वामसेप, उदित राज जी, वामन मेश्राम जी और तमाम संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। आज यह घोषणा की जा रही है आधिकारिक रूप से। मैं पूरे देश के बहुजनों से अपील करता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह आखिरी दौर है। लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रही है। आप देख लीजिए किस तरह से बिहार में तेजस्वी जी वाली सरकार को गिराया गया, किस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया। आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन के साथ इस सत्ता ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कोई अपराधी हो। इन तमाम जो परिस्थितियां बन रही है, इन मनुवादी ताकतों को जो हिम्मत मिलती है, जो बल मिलता है, वो ईवीएम से मिलता है। तो ईवीएम के खिलाफ
आर या पार की लड़ाई का समय है 19 फरवरी 2024। मैं अपना मोबाइल नंबर बोल रहा हूं, जो भी साथी आज संविधान बचाने की इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, अपना डिटेल भेजिए। मेरा नंबर है 8789325595। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पूरे देश से आइए, यह करो या मरो का समय है, या आखिरी लड़ाई का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी हम लोग संविधान सब मिलकर नहीं बचा पाए, अगर अभी हमने आपस के ईगो को भूलकर एक साथ नहीं आए, अगर हम लोग यह जो संगठनों का झगड़ा है इसको छोड़कर अगर संविधान बचाने के लिए सामने नहीं आए, आने वाली पीढ़ी साथियों याद नहीं करेगी, आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए 19 फरवरी का दिन गांठ बांधकर बांध लीजिए। 19 फरवरी जंतर मंतर दिल्ली। रोकना सर, लेकिन चुनाव आयोग आपके आरोपों को खारिज कर चुका है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वामन मेश्राम जी ने पिछली जो रैली हुई थी उसमें घोषणा की थी कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, तो क्या इस तरह की भी आप लोगों की कोई रणनीति है चुनाव आयोग का विरोध करने की कि ईवीएम तोड़ी? देखिए क्या है, पहले तो जो वामन मेश्राम जी ने कहा है उसका जवाब वामन मेश्राम जी देंगे, उनका संगठन है वो देंगे, उनका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन ईवीएम के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, जो कोई लड़ेगा, हमारा संगठन, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी, हम ईवीएम के खिलाफ, संविधान बचाने की हर लड़ाई के खिलाफ किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। हमें ना झंडा अपना ले जाना है, ना अपना डंडा ले जाना है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। और तमाम जो अम्बेडकरवादी संगठन है, बहुजन संगठन है, आप सबों से भी मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह करता हूं, आप भी आपस का मतभेद भुला दीजिए। 19 फरवरी का रिजर्वेशन करा लीजिए। ट्रेन से आइए, हवाई जहाज से आइए, कार से आइए, बस से आइए, पैदल आइए, लेकिन दिल्ली आइए 19 फरवरी को। 19 फरवरी को दिल्ली आना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। ओम सुधा जी, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि ईवीएम को हटाने की लेकर जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव जब बैलेट पेपर रद्द किया, किस पे लोग विश्वास करें? एक तरफ नहीं, वो तो और दूसरी तरफ उसमें तो आप कम से कम गिन सकते हैं ना, दोबारा बैलेट पेपर को निकालकर 2 बार गिन सकते हैं, 3 बार गिन सकते हैं, 5 बार गिन सकते हैं, 10 बार, 100 बार गिन सकते हैं, है तब तो। लेकिन ईवीएम में आप क्या करेंगे? चंडीगढ़ में जो हुआ, बैलेट पेपर को काउंट करने का ऑप्शन तो है, वो फिजिकल अवेलेबल है, लेकिन ईवीएम में क्या उपलब्ध होता है? कुछ नहीं। हमारे हाथ 0 बटे सन्नाटा। जाते हैं हम अपना, जो हमको वोट बाबा साहब ने ताकत दी वोट देने की, बाबा साहब की कुर्बानियों से जो मिला है, उस ताकत को लेकर हम जाते हैं अंदर, ईवीएम में बटन दबाकर खाली हाथ वापस आते हैं। हमारे हाथ कुछ नहीं। हमको भैया एक पर्चा दे दो, पर्चा को हम देख के डिब्बा में गिरा देंगे। इस बात से क्यों दिक्कत है?